हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम आपको मेथड के बारे में बताते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कि कौन कौन मेथड पढ़ना है। समझे? देखिए, सब मेथड वाले देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि आपका कौन कौन मेथड है। देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, वहाँ पर लिख देता है साइंस 1, साइंस 2, सोशल साइंस 1, साइंस, ये सब चीज़ के बारे में सब में क्लियर कर देंगे कौन कौन मेथड पढ़ना है। समझे? तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। समझे? देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आपको कौन कौन मेथड पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका यहाँ पर है, पहला है टीचिंग ऑफ इंग्लिश। पहला मेथड आपका कौन पढ़ना है, कौन कौन मेथड है, तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश मेथड पढ़ना है, यानी जिनका इंग्लिश होगा। दूसरा मेथड आपका है टीचिंग ऑफ उर्दू। दूसरा मेथड आपका कौन है, टीचिंग ऑफ उर्दू, यानी पहला इंग्लिश हो गया, दूसरा क्या हो गया, टीचिंग ऑफ उर्दू। तीसरा आपका मेथड है टीचिंग ऑफ हिंदी। तीसरा मेथड क्या है आपका, टीचिंग ऑफ हिंदी। फिर आपका चौथा मेथड है आपका है टीचिंग ऑफ संस्कृत, टीचिंग ऑफ संस्कृत। फिर आपका पांचवा मेथड है टीचिंग ऑफ होम साइंस। फिर अगला मेथड आपका है टीचिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर आपका अगला मेथड है टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग सोशल साइंस 1। देखिए, याद रखिएगा, टीचिंग सोशल साइंस 1 लिखा होगा, इसका मतलब आपका हिस्ट्री और सिविक्स होगा। कौन मेथड होगा, एकदम इसी को हम क्लियर करने के लिए आपको ये मेथड के बारे में बताए हैं। क्या है कि टीचिंग सोशल साइंस 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका हिस्ट्री और सिविक्स होगा। समझे? अब देखिए, टीचिंग सोशल साइंस 2 में क्या होता है, यहाँ लिखा है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 2, यानी इसमें आपका होगा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 1 में आपका रहता है हिस्ट्री और सिविक्स, और टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 2 में रहता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। याद हो गया? तीसरा आपका हो गया। अब अगला मेथड हो जाएगा आपका, अगला मेथड आपका है टीचिंग ऑफ साइंस। टीचिंग ऑफ साइंस 1 में आपका आता है फिजिकल साइंस। देखिए, फिजिकल साइंस क्या होता है, देखिए जिनका मतलब अनर्स सब्जेक्ट, डेरिवेशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है, उनको फिजिकल साइंस मिलता है। क्या मिलता है, जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, उनको क्या मिलता है, फिजिकल साइंस मिलता है। फिजिकल साइंस कौन होता है आपका, टीचिंग ऑफ साइंस 1, टीचिंग ऑफ साइंस 1, याद रखिएगा, टीचिंग ऑफ साइंस 1। फिर आइए आपको अगला बताते हैं कि टीचिंग ऑफ साइंस 2 में कौन आता है, तो आपका बायोलॉजिकल साइंस। जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जूलॉजी या बोटनी होगा, जूलॉजी या बोटनी वाले को क्या मिलता है, टीचिंग ऑफ साइंस 2, यानी बायोलॉजिकल साइंस मिलता है, उनको क्या मिलता है, बायोलॉजिकल साइंस मिलता है। फिर आगे आपका है, फिर आगे आपका है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी जिनका मैथ ग्रेजुएशन में होगा उनको कौन मिलेगा, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स मिलेगा। समझे? फिर आगे आपका है, आगे आपका है, आगे आपका है टीचिंग ऑफ कॉमर्स, यानी जिनका कॉमर्स ग्रेजुएशन में होगा उनको कॉमर्स मतलब कॉमर्स मिलेगा। तो ये आपका 12 मेथड पढ़ना है। समझे? ये कितना मेथड आपका हो गया, 12 मेथड हो गया। आज से हम स्टार्ट करते हैं, पहला जो आपका इंग्लिश था उस मेथड से आपको हम स्टार्ट करते हैं। समझे? आपका जो पहला मेथड कौन था, आपका इंग्लिश था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। समझे? 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। समझे? क्वेश्चन का पैटर्न बहुत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2000 आपको मालूम होगा कि पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी थी, और 2018 में अलग हुई, इसीलिए पहला जो बीएड के एग्जाम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हुआ था वो हुआ था 2019 में। इसीलिए आपको एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। समझे? तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश का हम डाल देंगे आज, अभी हम इंग्लिश के लिए आए हैं। इसके बाद फिर हम आपका जितना भी आपका बच गया इंग्लिश के बाद, आपका जो उर्दू हो गया, सोशल साइंस 1 है, सोशल साइंस 2 है, सोशल साइंस 2 आपका हो गया, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस 1 आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स है, साइंस 1 आपका फिजिकल साइंस है, साइंस 2 आपका बायोलॉजिकल साइंस है, कॉमर्स का है, मैथ का है, ये सब का जितना होम साइंस जितना का है, हम सब का आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा। समझे? और हो सके तो इसका आंसर भी हम उपलब्ध करवा देंगे। समझे? तो अभी हम आपको पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इसका इंग्लिश का लेकर आए। समझे? आज ही हम सब जितना भी आपका 12 मेथड है सब का हम अपलोड कर देंगे। समझे? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोट में क्या लिखा है वो चीज़ पढ़ना जरूरी है। नोट में लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब अनिवार्य रूप से, मतलब सभी क्वेश्चन क्या है कि अनिवार्य, मतलब कंपल्सरी मतलब जरूरी, मतलब अनिवार्य रूप से आंसर देना ही है। समझे? फिर लिखा ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ, देखिए इसको ध्यान से आप पढ़िएगा।
लिखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जवाब देना है 200 वर्ड में, यानी 200 शब्द में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का जवाब देना है 500 वर्ड में। कितना में देना है? 500, यानी 500 वर्ड में देना है। यहाँ लिख दिया एकदम नोट पर ही। देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी होता है। तो देखिए, तो ऑल क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन क्या है कि अनिवार्य रूप से आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है उसका आंसर 200 शब्द में, और क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है उसका कितना? 500 शब्दों में। समझे? आइए लिखा है आप क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। देखिए लिखा हुआ है कि आंसर इज द वन वर्ड वेरी, मतलब छोटा इसका है, अति लघु उत्तरीय, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन क्या है आपका अनिवार्य रूप से जवाब देना है। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग स्ट्रेस ऑन रीडिंग स्किल। समझे? पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि विच मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग स्ट्रेस ऑन रीडिंग स्किल। दूसरा क्वेश्चन है राइट टू प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश टीचर दैट दे फेस ड्यूरिंग टीचिंग इंग्लिश इन क्लासरूम। मैंने कह रहा है कि दो आप समस्या बताइए इंग्लिश के टीचर का जो जब क्लास में इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब क्लास में यानी वर्ग कक्ष में। समझे? तीसरा क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड, यानी कह रहा है ये कौन सा इकाई है जो मतलब इंग्लिश के मतलब पढ़ा, मतलब कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि नेम 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग, यानी पठन के 2 प्रकार को बताइए। फिर आपका ई नंबर क्वेश्चन है कि राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन इंग्लिश क्लासरूम, यानी आप इसका 2 आप अथी ले जाइए TLM। और टीचिंग एड का मतलब वही होता है सहायक सामग्री जो उसके क्लास में मतलब काम दे। समझे? फिर आपका अब दूसरा क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कितना में 200 शब्दों में देना था। कितना था? दूसरा और तीसरा का जवाब कितना देना था? यहाँ पर लिखा है कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का जवाब कितना में देना है आपका? 200 शब्दों में देना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द रोल ऑफ मदर टंग इन इंग्लिश टीचिंग, यानी कह रहा है कि इंग्लिश टीचिंग में मातृभाषा का क्या योगदान है, तो वही लिखना है, यानी डिस्कस द रोल ऑफ मदर टंग। देखिए उसमें 2 क्वेश्चन, 2 में आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका अथवा में भी एक क्वेश्चन रहेगा। समझे? तो और में है राइट द मेरिट एंड डिमेरिट एंड बाई लैंग्वेज मेथड, यानी कह रहा है कि राइट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड का आपको क्या बताना है कि उसका मेरिट बताना है और उसका डिमेरिट भी बताना है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है, इसका भी 200 शब्दों में देना है आपको आंसर। राइट ए नोट ऑन मैक्सिम ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कह रहा है कि राइट ए नोट ऑफ मैक्सिम टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। और इसका अथवा में आपका क्वेश्चन है कि डिस्कस रीडिंग डिफेक्ट एंड देयर रिमेडिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। समझे? तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए चौथा और पांचवा का जो आंसर देना है 500 शब्दों में देना था। चौथा का क्वेश्चन है कि प्रेपर ए लेसन प्लान ऑफ प्रपोज और पोएट्री फॉर एनी क्लास ऑफ योर चूज, यानी कह रहा है कोई पाठ या कविता का मतलब कहानी या कविता का आप एक लेसन प्लान बनाइए। समझे? एक लेसन प्लान बनाइए और अपने कोई भी क्लास का, समझे, 6ठा 7वां 8वां 9वां कोई भी क्लास का आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। योर चूज लिखा हुआ है। इसमें अथवा में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया। राइट मतलब कह रहा है, इसका क्वेश्चन का हिंदी हुआ कि इंडिया में इंग्लिश जो भाषा है टीचिंग का उसका क्या मतलब स्तर है या स्टेटस है, मतलब इसको डिटेल 500 शब्दों में लिखना है चौथा का। आइए अब पाँचवा देखते हैं। पाँचवा आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। कह रहा है कि व्हाट इज ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, राइट द मेरिट एंड डिमेरिट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कह रहा है कि जो ग्रामर व्याकरण जो होता है मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग में होता है उसका डिमेरिट और मेरिट भी बताना है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। समझे? और इसका अथवा में वो क्वेश्चन दिया है कि हाउ विल वी इवुलेट LSRW स्किल ऑफ इंग्लिश स्किल, इलबरेट योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया इंग्लिश मेथड का। अब देखिए आपका इतने को प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा। समझे? और प्रीवियस ईयर को देखना जरूरी, हम तो पहले ही बताएं कि इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। समझे? तो ये आपका क्या हो गया कि आपका मेथड का इंग्लिश हो गया। आज ही आपका जितना भी 12 गो मेथड है सबका हम अपलोड आज कर देंगे। समझे? थैंक यू।